तो आज की कक्षा में स्टार्ट करेंगे और आज की इस कक्षा में हम ननकू सिंह की चरित्र चित्रण पर हम बातचीत करेंगे कि चरित्र चित्रण कैसा है। चरित्र चित्रण का मतलब ही यही होता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या खामियां हैं, इनके बारे में बातचीत करना। हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं, और जब हम किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, इन सभी चीज़ों को हम परखते हैं या फिर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो इसी को कहा जाता है चरित्र चित्रण करना। ठीक, तो यहाँ पर हम किसके चरित्र चित्रण करेंगे बाबू? ननकू सिंह। ननकू सिंह, ननकू सिंह। ठीक, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि आपके जो है प्रश्न होंगे 7.5 अंक के होंगे, इससे ज़्यादा अंक के तो होंगे नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स के जगह पर जो है आप लोगों को 7.5 अंक का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं 5 ही टॉपिक आपको बताऊँगा, इनकी 5 ही जो है चारित्रिक विशेषताओं को मैं बताऊँगा, और उसी 5 को जो है लेकिन सही तरीके से करके जाना है, क्योंकि लिखना आपको थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पर हमारे टाइम में हमें लिखना कम पड़ता था, 5 मार्क्स का है तो नॉर्मल अगर हम 4, 5, 6 लिख दे तो इतना पर्याप्त है, क्योंकि लिखना कम होता था। 2 पेज 2.5 पेज में हम लोग ख़त्म कर लेते थे आराम से, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं गिने चुने हुए ही इनके जो है पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, केवल उन्हीं पॉइंट को जो है आपको सही तरीके से कर लेना है। और ये नहीं कि इसमें भी हम काट दें, छाट दें, कुछ पॉइंट हम भगा दिए यहाँ से, कुछ यहाँ से निकाल दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले फ़िलहाल हम पॉइंट समझ लेते हैं एक एक करके, तो फिर हम बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता, परोपकारी और न्याय प्रिय। ये इनकी पहली विशेषता है। ये परोपकारी टाइप के ये व्यक्ति हैं, इनका हृदय बड़ा ही कोमल है। ये हर व्यक्ति की जो है सहायता करने में आगे रहते हैं। समाज में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा है, विधवाओं के साथ अगर गलत हो रहा है, ठीक, समाज में कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लगातार किसी दूसरे व्यक्ति को दबाने का काम कर रहा है, तो ऐसे में ननकू सिंह जी यहाँ पर जो है उस दबे हुए व्यक्ति या फिर जिस व्यक्ति के साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ ये हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये इनकी क्या है? परोपकारी है। दूसरा न्यायप्रिय है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं दुलारी। ठीक, दुलारी, क्यों दुलारी लेंगे हम? क्योंकि जब मौलवी साहब जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है बड़ी बदतमीजी के साथ गलत वाक्य का प्रयोग करते हुए उसे कहते हैं नीचे उतरने के लिए। स्त्री तो भाई स्वतंत्र होती है। हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति इस धरती में जन्म लिया है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने विचारों पर स्वतंत्र है, बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति का वो कोई गुलाम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब क्या करते हैं? ज़बरदस्ती से जो है बुलाने का काम करते हैं, वाक्य भी गलत प्रयोग करते हैं, स्त्री के प्रति इनके नज़र भी ठीक नहीं रहती है मौलवी साहब की। इसीलिए ननकू जी क्या करते हैं? यहाँ पर इसकी रक्षा करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। मौलवी साहब को ज़बरदस्त बनारसी झापड़ खींच कर मारते हैं उनको। तो यहाँ पर ये क्या है? परोपकारी व्यक्ति और न्यायप्रिय व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व तो इनका झलक रहा होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा साहसी व्यक्ति। ठीक, साहसी व्यक्ति भी है, किसी से भी नहीं डरने वाली ये व्यक्ति है, कभी भी किसी से आज तक ये डरे ही नहीं। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ ये अन्याय होता हुआ देखती, ऊपर से सबसे पहली मैं बात ये बता दूं कि इनका जो शारीरिक जो ढांचा है, मूछ बिच्छू के डंक की तरह एकदम हट्टे कट्टे 50 साल के। और पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि 50 साल या 60 साल में ही तो लड़के जवान होते हैं, पहले ज़माने की बात है ये। अभी जब कोई बच्चा, यानी कि जब उस समय में कोई 50 या 60 वर्ष का अगर होता है, तब वहाँ पर माता पिताजी कहते हैं कि अभी तो बच्चा नौजवान हुआ है। और हमारे यहाँ पर 10 या 12 साल हो गया,
जाने वाला नंबर लग गया है, जल्द से जल्द जो है इनके जो है हाथ पीले करके भगाओ इनको, है ना। तो यहाँ पर जो है ये साहसी और व्यक्ति भी है, साहसी व्यक्ति भी है। कैसे? सोचो कि इतनी बड़ी मुसीबत, ऊपर से जो है मौलवी साहब आए होते हैं जो एक रेजिडेंट की तरफ से भेजे हुए होते हैं, और उस समय भारत जो है क्या था, पराधीन था, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, और रेजिडेंट का जो है काफ़ी दबदबा था काशी में। और उसी रेजिडेंट के कहने पर ये मौलवी साहब जाते हैं किसको बुलाने के लिए? दुलारी को बुलाने के लिए। और ऐसे में जब ये अन्याय करते हैं, गलत वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ननकू सिंह जी जो है बिना डरे उनका सामना करते हैं। वो जानते हैं कि भाई ये रेजिडेंट के आदमी हैं, लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी वो उनसे जो है क्या करते हैं, उलझते हैं। आम भाषा में बोले तो पंगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इनकी साहसी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। दूसरी जो है इनकी साहसी व्यक्तित्व का परिचय कब मिलता है? जब इनको पता चलता है कि काशी की जो है स्थितियाँ डावाडोल हो रही है, स्थितियाँ काफ़ी खतरनाक है। राजा जो है संकट में पड़े हुए हैं, चेत सिंह जी। माता पन्ना जो है, राजमाता पन्ना, उनकी स्थिति भी खराब है, घिरे हुए हैं चारों तरफ से सिपाहियों से, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, एक तरफ देशभक्ति की भावना है, तो दूसरी तरफ जो है उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ अन्याय ना हो, वो क्या करते हैं, तलवार लिए अकेले ही रात को वो भी नाव निकाल करके चल पड़ते हैं, और वहाँ पर उनकी पूरी तरीके से जो है वो रक्षा करते हैं, भले ही उनकी एक एक अंग कट करके क्यों न गिर जाए। इसीलिए ये क्या है, साहसी व्यक्ति भी हैं। तीसरी विशेषता इनकी, तीसरी क्या हो सकती है बताओ? ठीक, प्रेमी हृदय। ये प्रेमी हृदय भी है भाई। किसी भी व्यक्ति को ये दुख में नहीं देख सकते थे। एक विधवा को वो दुख में देखते हैं कि समाज में हर जगह उसे जो है उपेक्षित किया जा रहा है, हर जगह उसे जो है परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में उस विधवा स्त्री की ये रक्षा करते हैं। ठीक, और प्रेमी हृदय का पता तब चलता है, इनकी तो जो है सबसे पहले बचपन में किससे इनका प्रेम रहता है? राजमाता पन्ना से ये प्रेम रहता है। और उसी प्रेम को निभाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एक एक अंग को जो है उनकी रक्षा करने में कुर्बान कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रेमी हृदय के भी व्यक्ति हैं। चौथा, ठीक, देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना, और ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो है चरित्र की विशेषता है ये। जहाँ पर उस समय, उस ज़माने में सभी लोग जो है अपने देश के नाम पर सोए हुए थे। ठीक, जैसे कि अवध की बात करें हम, शतरंज के खिलाड़ी में जो उनके जागीरदार थे, बेचारे अंग्रेज उनके जागीरदार को घसीट करके लेके जा रहे हैं। वो दोनों मूर्ख व्यक्ति जो है केवल चेस खेलने में बिजी हैं। बताओ, जहाँ पर वो जो है अपने ही राजा के जागीरदार हैं, उनके सामने उन्हीं के राजा को जो है ज़बरदस्ती टान करके अंग्रेज लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में उनका कर्तव्य बनता था कि वो क्या करे, अपनी राजा की रक्षा करे, अपने राष्ट्र के लिए लड़े। और राष्ट्र के लड़ते हुए अगर वो शहीद हो जाते तो इतिहास के पन्नों में उनके जो है सुनहरे अक्षरों से उनके नाम अंकित किए गए होते। लेकिन वो दोनों क्या करते, एक शतरंज की खेल में आपस में ही झगड़ा करके वो मर जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर देशभक्ति की भावना जो है, भावना का अभाव मिलता है। वहाँ पर जितने भी अवध के लोग हैं सभी के सभी लोग विलासिता में डूबे हुए होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी देशभक्ति की भावना प्रबल है। और साथ ही साथ उस समय जो है देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए सामान्य जनता के भीतर जयशंकर प्रसाद जी ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं। वो दिखाते हैं कि एक अकेला व्यक्ति क्या करते हैं, अपने देश के लिए अपने एक एक अंग को कुर्बान कर देते हैं। उस समय उस हवेली में लड़ते हुए उनके प्रत्येक अंग कट कट के गिर रहे थे। 30-30 लोगों से वो अकेले लड़ाई कर रहे थे। वो 2 लोगों को नीचे मारकर ऊपर चढ़े, फिर उन लोगों को जब भगाए तब तक सभी लोग एक साथ चले आए। तो बेचारे करते क्या, हार नहीं माने, वीर पुरुष सामने उनके सिर नहीं झुकाया, लगातार लड़ते रहे और कटते रहे। तो यहाँ पर जो है इनकी देशभक्ति की भी भावना देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है अपने देश के जो राजा हैं उस समय काशी के जो राजा चेत सिंह जो है उनकी रक्षा और उनकी माता जो राजमाता है पन्ना की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है देशभक्ति की भी भावना इनके अंदर देखने को
मिलती है। ठीक, पांचवा क्या हो सकता है बताओ? पांचवा, देखो पांचवा, जो लोग कहानी अगर ढंग से सुने हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कहानी सुने हैं तो उसमें ननकू सिंह जी ही जो है मुख्य पात्र है, और पूरी जो है कहानी ननकू सिंह के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको नजर आएंगी। ये तो इतने पॉइंट हो गए। पहला, परोपकारी और न्यायप्रिय व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, प्रेमी हृदय और देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कर भरी है। पांचवा, नायक के प्रति संवेदनशील, नायक के प्रति संवेदनशील। ठीक, अब नायक के प्रति संवेदनशील क्यों, और ये ऐसा क्यों बन जाते हैं कि लोग इन्हें जो है गुंडा गुंडा कह करके पुकारते हैं। ठीक, क्योंकि उस समय के जो है काफ़ी का जो माहौल था, वहाँ के आसपास का जो समय था, जैसा परिवेश था, इनकी वजह से है ये गुंडा बन जाते हैं। हालांकि ये वाकई में गुंडा नहीं रहते हैं। जो टीवी में या फिल्मों में, सिनेमा में जो दिखाया जाता है कि ये गुंडा क्या कर रहा है, कोई अगर सब्जी का ठेला लगाया तो उसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं हफ्ता निकाल, चल हफ्ता निकाल, नहीं ये तो ठेला वाला वगैरह उलट दिए, कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे हम, मुझे इतना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, मतलब कि जो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये ज़बरदस्ती क्या करेंगे, धमकाएंगे, कहेंगे कि ये 2 फ्लैट मेरे नाम पे होनी चाहिए, वरना घोड़ा देखा है, 2 गोली मारेंगे स्वर्ग में चले जाओगे। तो ये सब काम गुंडा वाला कहलाता है। लेकिन ये जितने भी काम कर रहे थे, ये क्या वाकई में गुंडा वाला काम था? ये तो समाज के हित के लिए काम कर रहे थे। जिनको समाज में दबाया जा रहा था, जिनका शोषण किया जा रहा था, ये उनकी तरफ से खड़े होकर के उनकी रक्षा किया करते थे। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों गुंडा कहते हैं? इसीलिए यहाँ पर इस कहानी में जो है नायक के प्रति जो है कवि के लेखक क्या है, काफ़ी संवेदनशील भी है, कि दिखाते हैं कि किन परिस्थितियों की वजह से ये गुंडा बनते हैं, इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। ठीक, और अब हम निष्कर्ष की बात करें, अगर हम निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्ष, ठीक, देखो निष्कर्ष क्या है। अच्छा, अगर मैं कहूँ निष्कर्ष बताने के लिए, क्या 1-2 पॉइंट आप बता पाओगे? क्या होगा निष्कर्ष, बताओ निष्कर्ष क्या होगा? इतना आसान है, इतनी सहज ये कहानी है, और ऊपर इतना कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप लोग निष्कर्ष अगर नहीं निकाल पा रहे, तो फिर चिंताजनक बात है भाई, कि वहाँ पर अगर आप कोई भी एक टॉपिक अगर भूल गए, समझे हैं, अगर उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तब तो फिर फेल होने की संभावना ज़्यादा है। कोई तीव्र और मेधावी छात्र तभी कहलाता है जब वो समझे हुए चीज़ों को अच्छे शब्दों में जो है वो लिख करके चलाए। बताओ क्या होगा? सबसे पहली देशभक्ति की भावना आपको मिलेंगी यहाँ पर, देशभक्ति की भावना। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है इस कहानी में जो है उस समय के सामान्य जनता, यानी कि काशी के सामान्य जनता के भीतर जो है वो देशभक्ति की भावना जो है भरने का प्रयास करते हैं। हालांकि काशी ही नहीं बल्कि अन्य जो लोग हैं, जो पाठक इन कहानी को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी जो है जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे, कि ताकि वो लोग भी जो है अपने देश के प्रति जागे। दूसरा, यहाँ पर सच्चे प्रेम की परिभाषा मिलती है कि पराकाष्ठा ले लो, सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बताओ यहाँ पर आज के ज़माने का प्रेम कैसा है? यहाँ के आज के ज़माने के प्रेम में एक लड़की बगल से गुजरी, उसको देखे तो वह हृदय गायब हो गया, फिर यहाँ से गुजरी, अरे इसको छोड़ो, ये ठीक है। आज के ज़माने में प्रेम वाकई में देखने को नहीं मिलता है। आज का प्रेम क्या है? घुमक्कड़ प्रेम। यहाँ गए, अच्छा वो पसंद आ गई, वहाँ गए तो किसी और को कोई और पसंद आ गया। लेकिन ये एक ऐसा प्रेम है
इतना शुद्ध प्रेम है कि वो क्या करते हैं, आज के प्रेम में लोग जो एक दूसरे को पा लेना ही सबसे बड़ा प्रेम समझते हैं। जब तक एक दूसरे को पा नहीं लेंगे तब तक जो है वो प्रेम सिद्ध नहीं होगा, जबकि ये प्रेम जो है बहुत ही छोटा प्रेम है और ये जो है सबसे शुद्ध प्रेम है। यहाँ पर पा लेना नहीं है, यहाँ पर जो है मानसिक रूप से ठीक एक सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा प्रेम है। क्योंकि ये जो है चाहते तो वो जो है पन्ना को पा भी सकते थे, भगा ले जाते बलवंत सिंह की तरह, लेकिन वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। और सच्चा प्रेम होने के कारण जो है अपने सच्चे प्रेम की जो है यहाँ पर जो है प्रामाणिकता भी देते हैं कि जब उन्हें यह पता चलता है कि पन्ना के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पर सैनिकों ने घेर रखा है, इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, हो सकता है कि कहीं इनको खदेड़ न दे, हत्या न कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, रात को ही चल पड़ते हैं इनकी रक्षा करने के लिए। ये है सच्चे प्रेम की परिभाषा। ठीक, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या होगा? अन्याय की, रुक जाओ, आदर्श समाज की स्थापना, समाज की स्थापना। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस कहानी में ननकू सिंह के माध्यम से वो एक आदर्श समाज की स्थापना भी करते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो है ननकू सिंह की तरह होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अगर समाज में किसी का शोषण करते हुए दिखे या कहीं भी अन्याय हो रहा हो, कहीं पर स्त्रियों के साथ जो है उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें क्या करना चाहिए, समाज की इन बुराइयों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलिए, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एक करके धीरे धीरे करके हम पढ़ाई करेंगे। ऊपर से वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, क्लिक करके देखेंगे बार बार कि वीडियो इतना लंबा क्यों जा रहा है। सभी को चाहिए शॉर्ट, कम टाइम में पूरी की पूरी जानकारी भी ले लें। तो कभी भी कम टाइम में हम पूरी की पूरी जानकारी सही तथ्यों के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एक करके छोटे छोटे रूप में हम पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, सबसे पहली बात, एक बात मैं और बता दूं कि हर वीक जो है, हर सप्ताह 3 कक्षाएं होंगी। ठीक, सबसे पहला होगा मंडे, दूसरा होगा वेडनेसडे और तीसरा होगा फ्राइडे। इन्हीं तीनों में जो है कक्षाएं आपकी होंगी। ठीक, और आपको कक्षा की जो है वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको हर दिन 5 बजे के लगभग मिल जाएंगी। तो हफ्ते में हर हफ्ते में जो है आपकी 3 कक्षाएं ली जाएंगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर हम बातचीत भी करेंगे। ठीक, और उनको समझेंगे सही तरीके से। कहानी की चिंता नहीं करनी है। कहानी को, हर एक कहानी को जो है हम लोग बारीकी से समझते हुए जाएंगे। अगर बाई चांस आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं कहानी तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो उनके महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उन कथनों को भी निकाल करके हम आपको देंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान से कक्षा में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।